सभी लोग समझ लेंगे। कह रहा है कि भाई इसमें 2 ओम 4 ओम प्रतिरोध वाले तार परिपथ को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। अगर जो चित्र भी बनाने के लिए कह दिया तो थोड़ा दिक्कत होगा। तो कैसे आप बनाएंगे, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। सोचिए यहाँ पे कह रहा है कि 2 ओम है। कितना ओम है? 2 ओम। और कितना ओम है भाई बताइए? 4 ओम है। लीजिए 4 ओम है, इसको किस में जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ऐसे आप फिगर बना लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे 2 ओम और यहाँ लिख देंगे 4 ओम। ठीक है, तो ये मान हो गया R1 का और ये मान हो गया R2 का। यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस धारा जाता है, पता है ना भाई। यहाँ पे ये सब आपको पता होना चाहिए और इतना आप बनाएंगे फिगर। जब इतना फिगर आप बना लेंगे तो अब आप देखिए किस क्रम में जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में जब जोड़ा गया है तो R इक्वल टू तुल्य प्रतिरोध R इक्वल टू R1 प्लस R2। जॉग रहेगा तो वो क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। तो कौन है? दुए गुना है। तो R इक्वल टू R1 का मान कितना है? 2। R2 का मान कितना है? 4। यानी कितना हो गया? 6 ओम हो गया। R का मान कितना हो गया भाई? 6 ओम हो गया। कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। दिए गए परिपथ में 10 ओम 6 ओम 4 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इसके भी तुल्य प्रतिरोध क्या करना है? ज्ञात करना है। इसका भी फिगर आप सेम बना लीजिएगा। एक प्रतिरोध हो गया, 2 प्रतिरोध हो गया और ये क्या हो गया भाई? 3 प्रतिरोध। अब तीनों को इसको भी जोड़ लो। जोड़ लोगे ना भाई। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, ये देखो यहाँ पे कुंजी लगा दो। प्लस माइनस आपको पता है ये सारा चीज आपको बनाना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत होगा पेपर में भी। देख लीजिए, अगर ऑप्शनल में क्वेश्चन है तो आप 1 नंबर का टिक कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शनल में नहीं है तो आपको लिखना पड़ेगा। R1 का मान कितना दिया है? 10 ओम। R2 का मान कितना दिया है? 6 ओम। और R3 का मान कितना दिया है? 4 ओम। क्लियर है? अब इसको भी आपको जोड़ना है, इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। देखिए इसी क्वेश्चन में बस समांतर लिख देगा तो आंसर बदल जाएगा, लेकिन श्रेणी लिखा है तो आंसर क्या है? सेम है। आंसर कैसे बनेगा भाई? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 का मान कितना है? 10। R2 का मान कितना है? 6। R3 का मान कितना है? 4। 10 और 16 कितना हो गया? 20। ये कितना आ गया? 20। यानी आप देख रहे हैं कि बहुत इजी है। कब? जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है तब। लेकिन सोचिए अब इसमें I का एंट्री होगा, अभी इसमें V का एंट्री होगा और इसमें समांतर का एंट्री होगा। जब ये 2-3 चीज और एंट्री मारेगा तो सवाल थोड़ा और इंटरेस्टेड होगा। तो पहले इतना को नोट कीजिए, फिर और इंटरेस्टेड बताया जाएगा। चलिए देखिए और भी कुछ इसमें। अभी श्रेणी पे मैं सवाल बताया हूँ, इसमें सीरीज पे भी सवाल होता है, समांतर पे भी। देखिए ये क्वेश्चन है 10 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। चलिए देखिएगा, नीचे वाला हो गया ना? नीचे वाला हो गया सबका? मिटा दें? जल्दी जल्दी लिखो यार, क्या कर रहे हैं? और ये लिखना क्या है? बना नहीं होगा अपनी मर्जी से, तो फिर समझे क्या हो? चलिए इधर देखिए, ये क्वेश्चन हो गया, इसको समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इस बात को सुनिएगा, समझिएगा। कह रहा है 10 ओम तथा 5 ओम प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया। किसमें जोड़ा गया? समांतर क्रम में। इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या करना है? ज्ञात करना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई। इसके पहले जो दोनों सवाल था उसमें कैसे जोड़ा गया? श्रेणी में।
तो श्रेणी का फार्मूला आपने देखा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन यहाँ पे समांतर क्रम में जोड़ना है। आप एक काम कीजिएगा, पहले आप जब परिपथ बनाएगा ऐसे बनाइए, ऐसे और ऐसे, और फिर यहाँ ले जाइए, एक हो गया, फिर यहाँ ले जाइए, दो हो गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये हो गया। देख लो भाई, ये अब फिगर बनाने आना चाहिए बच्चों को। ये कौन से क्रम में दिख रहा है आपको? समांतर। ये क्या है बता दीजिए? बैटरी प्लस माइनस धारा जा रहा है, ये ना हो रहा है जी। चलो यहाँ पे R1 का मान कितना दिया? 10 ओम। R2 का मान कितना दिया? 5 ओम। धारा जा रहा है और ये धारा आ रहा है, ये बात हुआ ना जी। और ये होता है हमारा कुंजी। अब आपको ध्यान रखना है कि अगर यही क्वेश्चन एक नंबर में बस ऑप्शनल में आ रहा है तो आप ये फिगर नहीं क्रिएट करेंगे, तब आप बस सॉल्यूशन बनाएंगे, आंसर लिखेंगे। लेकिन अगर 2 नंबर 3 नंबर में दिया हुआ है तो आपको फिगर बनाना पड़ेगा। आ रहा बात समझ में भाई? अब देखो, तो समांतर क्रम में जोड़ा है, लिख देंगे यहाँ पे कि समांतर क्रम में संयोजित है। समांतर क्रम में क्या है? संयोजित है। जब ये समांतर क्रम में संयोजित है, इसलिए 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। लेकिन हमको तो 2 ही दिया है ना, 2 ही दिया तो 2 ही से मतलब है 1/R बराबर 1/R1। R1 का मान कितना है भाई? 10। 1/R2 का मान 5। दोनों का ले लेंगे लॉसा, 10 ही होगा। 10 से 10 कट गया एक बार में, 5 से 10 कटा 2 बार में, 1/R। 1/R बराबर 3/10। पलटी मार दो, इसको पलटी मारोगे मेरे भाई, 1/R का R/1 हो जाएगा और इसका 10/3 हो जाएगा। इसका ऐसे भी कोई लॉजिक नहीं है, बटा का 1। अब ये भाग दे दो या ये भी आंसर माना जा सकता है, ऑप्शनल कैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम ठीक करेंगे भाई। मान लो कि 10/3 ही रहेगा, ये भी ठीक हो जाएगा। 10/3 नहीं रहेगा, पॉइंट में रहेगा, तो 3 तरीके 9, 3 तरीके 9 आता जाएगा और ये भी आंसर हो जाएगा। आ रहा बात समझ में? तो आंसर के ऊपर डिपेंड रहेगा ऑप्शनल में कैसा दे रहा है। तो बोलिए, सवाल कोई दिक्कत है किसी को? नोट कीजिए इसको तुरंत।